नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहोणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिक। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की तीसरी ढाल में हम सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ रहे हैं और सम्यक्त्व के स्वरूप के अंतर्गत सम्यक दर्शन के 8 अंग की चर्चा हम कर रहे हैं, जिनमें से 6 अंग की चर्चा हो चुकी है। कौन कौन से 6 अंग? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण। ठीक है। अब 7वें नंबर का अंग जो है, जिसका नाम है वात्सल्य, वात्सल्य की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। और अभी तक जो इतने दिन से हमारी चर्चा चल रही थी वो 12वें नंबर का छंद था। अब 13वां नंबर का छंद हम प्रारंभ कर रहे हैं, तीसरी ढाल। आइए एक बार पहले पूरा छंद पढ़ते हैं। धर्मी सो गोवत्स प्रीति सम कर जिन धर्म दीपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिन को सतत खिपावे। पिता भूप वा मातुल नृप जो होयन तो मद ठाने, मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद भाने। है ना। इसमें जो पहली लाइन है, पहली लाइन में 7वें और 8वें अंग की चर्चा है। सातवां अंग है वात्सल्य, है ना। तो हाफ पार्ट में वात्सल्य की चर्चा है, फिर उसके आगे प्रभावना, और इस प्रकार से 8 अंग पूरे होकर के फिर जो सम्यक्त्व के दोष है, 25 दोष है ना सम्यक्त्व के, फिर उन 25 दोषों की चर्चा प्रारंभ हुई है। ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं। हाँ, 7वां अंग वात्सल्य। क्या लिखा था? धर्मी सो गौवत्स प्रीति सम कर, कर तक है ना। धर्मी सो गोवत्स प्रीति सम कर। क्या हुआ इसका मतलब? कि धर्मी, धर्मी माने साधर्मी, धर्मी मतलब साधर्मी, साधर्मी से, साधर्मी के साथ, गौ वत्स, गौ मतलब होता है गाय, वत्स माने उसका बछड़ा, हाँ, उनके समान प्रीति करो। गाय और बछड़े के समान प्रीति करो मतलब, आप लोगों ने गाय को देखा है? ध्रुव, गाय देखिए। हाँ, गाय का बछड़ा देखा है? गाय का बच्चा देखा है? गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है ना प्रेम। कैसा प्रेम करती है? हाँ, कि उसको कोई मार भी रहा हो तो भी दौड़ करके अपने बछड़े के पास जाती है। उसको बांध के भी रखते हो तो भी रस्सी तोड़ करके अपने बछड़े के पास पहुंच जाती है। हाँ, बछड़े को कितना प्रेम करती है, उसको चाटती है ना। करती है कि नहीं करती है गाय? देखो ये फोटो दिया हुआ है यहाँ पर, कैसे बछड़े को प्रेम करती है, लाड़ करती है। हाँ, पर ये तो देखो हर कोई करता है, पर पता है गाय की क्या विशेषता है? गाय का बछड़ा बड़ा होने पर गाय के साथ रहता है क्या? क्यों ध्रुव, तुमने कितनी गाय ऐसी देखी है जो अपनी मम्मी के साथ रहती हो? नहीं देखी। जैसे गाय थोड़ी बड़ी होती है वो कहीं और चली जाती है, उसको कोई किसान खरीद के ले जाएगा, कोई ग्वाला ले जाएगा, है कि नहीं। मतलब वो माँ जो अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है, वो गाय जो अपने बछड़े से इतना प्रेम करती है, उसको पता है, क्या पता है, कि ये मेरे साथ ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ये थोड़ा बड़ा होगा और इसको कोई और किसान ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो अपनी माँ से बिछुड़ करके आई है गाय, ऐसे ही उसका बच्चा भी कोई और लेके चला जाएगा। ये पता होने के बाद भी वो अपने बच्चे की कितनी प्रेम, बच्चे से प्रेम करती है, बच्चे की सेवा करती है ना। उसको बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं रहती है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है कि आज मैं अपने बछड़े को उतना प्रेम कर रही हूँ तो ये बाद में मेरी हेल्प करेगा, बाद में मेरे को सहारा देगा। नहीं, क्या लिखा है?
अपने साधर्मी जन पर बछड़े से प्यार रखने वाली गाय की भांति, गाय की तरह निरपेक्ष प्रेम रखना। हाँ, निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब, निरपेक्ष मतलब अपेक्षा नहीं होना, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होना कि मैं ये इनके लिए कर रहा हूं तो बदले में ये मेरे लिए ऐसा करेंगे, मैं इनकी इतनी सेवा कर रहा हूं तो बदले में ये मुझे संपत्ति दे करके मरेंगे। हाँ, बुढ़ापे में इनकी थोड़ी बहुत सेवा कर लो, क्यों? अरे ये घर अपने अपने नाम कर देंगे, इनके जितने सोना चांदी है ये सब हमको दे करके चले जाएंगे, इनको थोड़ा खुश रखो। अब आखिरी के 10-15 साल इनको खूब खुश रखो, इनको अच्छा अच्छा बना के खिलाओ। क्यों? क्योंकि अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? हमको बदले में कुछ मिलेगा। तो इसका नाम वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य किसको कहते हैं? कि साधर्मी। और वो साधर्मी सब हो सकते हैं। साधर्मी का अर्थ हम समझ चुके हैं, जो समान धर्म का पालन करे सो साधर्मी। समझ में आया? मुनिराज साधर्मी, क्योंकि वो भी हमारे जैसे धर्म, जिस धर्म का हम पालन करते वे भी उस धर्म का पालन करते। कोई सम्यक दृष्टि जीव साधर्मी हो सकता है क्या? बताओ। कोई सम्यक दृष्टि तिर्यंश, 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 कोई सम्यक दृष्टि तिर्यंश हमारा साधर्मी हो सकता है क्या? अरे सीता ने सेवा करी थी कि नहीं करी थी? जटायु की सेवा करी थी ना सीता ने। अब सीता ने जटायु की सेवा करी तो उसके बदले में कुछ चाहता क्या? कुछ भी नहीं चाहता। निरपेक्ष भाव से साधर्मी से प्रेम करना। समझ में आया? इसका नाम है वात्सल्य। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ, साधर्मी से निरपेक्ष भाव से प्रेम करना, इसका नाम क्या है? वात्सल्य। प्रेम करना मतलब क्या होता है? अभी अब सपने को प्रेम, प्रेम रखना, इस प्रेम का अर्थ समझना पड़ेगा। प्रेम मतलब क्या? हाँ, प्रेम करना मतलब उससे प्रीति रखना, उससे द्वेष का भाव नहीं रखना, उसकी सहायता करना, उसका भला करना। ठीक है, इस ये कहलाता है वात्सल्य। देखो आगे पढ़ते थोड़ा। रत्नत्रय के धारक मुनिराज, आरिका, श्रावक, श्राविका तथा अव्रति सम्यक दृष्टि के लिए आदर। देखो अब प्रेम का मतलब क्या है? उनके प्रति आदर होना। आदर होना मतलब कि अगर कोई हमारे सामने सम्यक दृष्टि जीव हो तो उसके लिए हमारे मन में आदर होना चाहिए। कोई आ रहा हो तो हम ऐसा नहीं कि बैठे हैं लेटे हुए हैं, नहीं, विनय पूर्वक खड़े हो जाओ, ये उनके प्रति आदर है। हम स्वयं नीचे बैठेंगे, हम आपको ऊपर बिठाएंगे, ये आदर है। हाँ, हम आपकी सेवा करेंगे, ये आदर है। और उत्साह होना, उनके कार्य को करने में, उनके आने की खबर सुन करके उत्साह होना, खुश होना, इसका नाम है वात्सल्य। उनकी वंदना करना, उनकी स्तुति करना, विनय करना, वैयावृत्ति करना, अरे आनंद का भाव होना, इसका नाम है वात्सल्य। समान रूप से, ऐसा नहीं कि किसी के साथ तो बहुत ज्यादा और किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं। वात्सल्य किसे कहते हैं? समान रूप से वात्सल्य मतलब समान रूप से प्रेम का भाव होना। हाँ, प्रेम भाव हो सब जीवों से, पढ़ते ना हम लोग, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो। ये वात्सल्य है, सब जीवों से प्रेम भाव। यहाँ पर तो विशेष साधर्मी बोला है, पर सभी जीवों में लगाना। किसी जीव को देखकर ये घृणा नहीं हो, किसी जीव को देख करके द्वेष का भाव नहीं हो। ठीक है, इसका नाम है वात्सल्य। आइए इसमें से अपन थोड़ा देखते हैं। सम्यक दर्शन अधिकार। वात्सल्य का लक्षण पढ़ता हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म धारण करने वाले का जो यूथ अर्थात समूह है ना, यहाँ पे लिखा है ना, स्वयूथ्यान,
प्रति सद्भाव, माने जो सम्यक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप धर्म को धारण करने वालों का जो समूह है वह धर्मात्मा का अपना समूह है। क्या बोला नवधा, तुम्हारा ग्रुप क्या है? हाँ, हमारा ग्रुप क्या है? कौन है हमारा ग्रुप? बोल रहे हैं जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले जीवों का समूह है वही हमारा समूह है। हम बोलते हैं ना ये हमारा सर्कल है, हम इन लोगों के साथ रहते हैं, हम इन लोगों के साथ घूमते हैं, होता है ना, सबका अपना अपना सर्कल होता है। तो समंत भद्राचार्य से पूछेंगे कि हमारा सर्कल कौन है हमारे सर्कल में, तो क्या बोला? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो धर्म है उस धर्म को धारण करने वालों का समूह वही धर्मात्मा का अपना समूह है। रत्नत्रय के धारकों के समूह में रहने वाले मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका तथा अवृत्ति सम्यक दृष्टि, है ना, यहाँ तक ये अवृत्ति सम्यक दृष्टि हम समझ चुके हैं अंतरात्मा में। हाँ, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जिन्होंने कोई व्रत ग्रहण नहीं किए हैं, है ना, पर वे सम्यक दृष्टि है। और वो तिर्यंच भी हो सकता है, देव भी हो सकता है, नारकी भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है ना। तो ऐसे जीवों के प्रति कैसे भाव? सच्चे भाव सहित, कपट रहित। कपट रहित मतलब दिखावा नहीं कि हाँ अब पूरी समाज देख रही है तो पूरी समाज के सामने तो मैं खूब हाथ जोड़ लूंगा, खूब जय जय बोल दूंगा। ऐसे कपट कपट के भाव से नहीं, दिखावा नहीं, मायाचारी नहीं, सच्चे भाव। हाँ, यह लिखा है ना, सच्चा भाव अंदर से आना चाहिए। इसका नाम है वात्सल्य। दिखावा नहीं कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हाँ वो सामने कैमरा आ गया, तब कैमरा आ गया तो फिर तो करना पड़ेगा, नहीं, ये कपट है। कपट रहित, यथा योग्य। देखो यथा योग्य माने जिसको जैसा योग्य हो। मुनिराज है तो मुनिराज के लिए मुनिराज जैसी विनय करेंगे, है ना। एलक जी शुल्लक जी है उनके लिए उनके जैसी करेंगे। कोई गृहस्थ आपके हमारे जैसा जीव है उसके लिए वैसा करेंगे। हाँ, जैसे कोई नॉर्मल हम आप और हम हैं तो हम आपस में जय जिनेन्द्र करेंगे। मुनिराज है तो मुनिराज को नमोस्तु करेंगे। मुनिराज को जय जिनेन्द्र तो नहीं बोलते अपन, और हम मुनिराज को जय जिनेन्द्र तो नहीं बोलते हो, नहीं, मुनिराज को नमोस्तु करते हैं। हाँ, पारिका माता जी को वंदामी करते हैं। तो वो यथा योग्य, यथा योग्य मतलब जिसको जैसा होता हो वैसा, रिस्पेक्टिवली। हाँ, यथा योग प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति लिखा ना, प्रतिपत्ति यथार्थ योगम, माने यथार्थ, यथा योग प्रतिपत्ति माने उठकर खड़े हो जाना या सामने आ जाना, उनकी वंदना करना, गुणों का स्तवन करना, हाथ जोड़ना, ये हमारी बॉडी बॉडी लैंग्वेज से हम वात्सल्य बता रहे हैं। उनकी आज्ञा मानना, उनकी पूजा प्रशंसा करना। देखो अभी बात आई थी ना, ऊंचे स्थान पर बैठाकर स्वयं नीचे बैठ जाना और उनके आने से इतना हर्ष मानना जितना किसी दरिद्री को महानिधान के प्राप्त हो जाने से होता है। ये गजब का पॉइंट है। ये होता है कि आपको और हमको क्यों? अगर कोई विद्वान हमारे यहाँ पर आ जाए, कोई मुनिराज हमारे यहाँ पर आ जाए तो हमको इतना हर्ष होता है क्या? कोई त्यागी व्रती अगर हमारी कॉलोनी में आ जाए तो क्या हमें इतना हर्ष होता है? कितना हर्ष लिखा उन्होंने, कितनी प्रसन्नता कि कोई गरीब व्यक्ति हो, कोई दरिद्री हो, हाँ, उसको महानिधान मिल जाए। महानिधान मतलब जिसको आप बोलते हो ट्रेजर, ट्रेजर होता है ना, ट्रेजर, गड़ा हुआ कोई खजाना मिल गया हो, सोना चांदी हीरा मिल गया हो, तो व्यक्ति कितना खुश होगा, कितना आनंद होगा उसको। वैसा आनंद हो, इतना हर्ष मनाओ। हाँ, हम गाते ना, क्या गाते हैं? धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, गाते हो ना आप लोग। आनंद अपार है जी, आनंद अपार है। तो आनंद आता है कि नहीं अंदर से, कि हम गाते रहते कि हाँ वो आनंद तो आ रहा है, वो बहुत धूप हो रही, फटाफट आप तो खाना लगाओ, हम तो भूख लग रही है। इसका नाम आनंद नहीं है, इसका नाम अंदर से आनंद नहीं आ रहा है, हम सिर्फ शब्दों में आनंद बोल रहे हैं। हाँ, इसका नाम आनंद नहीं है। देखो क्या लिखा है आगे, महान प्रीति का भाव आना, उनके प्रति प्रीति होना, प्रेम होना, और अवसर अनुसार और जैसा समय हो
जैसा हमको अवसर मिले उसके अकॉर्डिंग उनको आहार पानी, हाँ, उनके निवास, उनके ठहरने की व्यवस्था करना, उनको सामग्री, उनको अगर किसी चीज की जरूरत हो वो देना, हाँ, वयावृत्ति करना। और ऐसा सब करने में क्या मानना, क्या मानना, अरे आनंद मानना। आहा, आनंद मानना। ये आनंद बहुत गजब की चीज है। आनंद मतलब पता भी, अपन आनंद मतलब समझते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, उसको मीठा खाने में कैसा लगता है? छोटे छोटे बच्चों को अपन मीठा खिलाओ, चाशनी खिला दी अपन, ऐसे चाशनी चटाई बच्चे को, तो उसको कैसा लगता है? हाँ, मजा आ गया, इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, वो बच्चा कितना ही रो रहा हो और उसको हल्की सी चाशनी चटा दी तो बिल्कुल चुप हो जाएगा और उसका स्वाद लेने लग जाएगा। उसको बोलते हैं आनंद। हाँ, कि अरे मेरे जितने दुख दर्द तकलीफ हो, मैं सबको भूल करके प्रसन्न हो गया हूं। हाँ, इसका क्या नाम है? इसका नाम है आनंद। अच्छा, एक चीज और पूछता हूँ, आनंद लेने के लिए कितने रुपए लगते हैं? नवदा, मुझे आनंद प्राप्त करना है, कितने रुपए लगेंगे? बताओ, क्या बात कर रहे हो? अरे कुछ बोली लेना पड़ेगी ना मुझे, 1 लाख, 50 लाख, 21 लाख। रुपयों से आनंद आता है क्या? ये अपन बहुत पहले पढ़ के आ चुके हैं। अरे ये तो अंदर से आता है। जो अंदर से जिसके भक्ति विनय होंगी वो आनंदित होगा, और जिसके अंदर से भक्ति विनय नहीं होगी वो करोड़ों रुपए दे करके स्टेज पे आके फोटो तो खिंचा लेगा, पर उसके मन में आनंद पैदा नहीं होगा। और आनंद नहीं है तो वात्सल्य नहीं है। फिर तो क्या हो गया? फिर तो प्रोफेशन हो गया। वात्सल्य, क्योंकि वात्सल्य में क्या बोला था? निरपेक्ष। जैसे गाय अपने बछड़े की बिना किसी अपेक्षा के, हाँ, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करती है, ऐसा प्रेम साधर्मी के साथ होना। हम्म, इसका नाम है वात्सल्य। अभी अपने को सब लोगों को ध्यान से समझना चाहिए कि हम, देखो प्रेम तो सब करते हैं, हाँ, मुनिराज आते हैं तो अपन आहार भी देंगे, हम वैयावृत्ति भी करेंगे, हम प्रवचन भी सुनेंगे, और कोई विद्वान भी आएंगे तो हम भोजन कराएंगे, प्रवचन सुनेंगे, सब करते हैं। पर उसके पीछे हमारा स्वार्थ है कि हम निस्वार्थ भाव से करते हैं? वात्सल्य अंग में हमको ये देखना है। हम मुनिराज को आहार दान दे रहे हैं तो उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ तो नहीं है कि बदले में फिर महाराज जी से बोले कि महाराज जी, आज इतना अच्छा हमने आहार दिया आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा आशीर्वाद दे के चले जाओ हमको। इसका मतलब ये स्वार्थ था, इसका नाम वात्सल्य नहीं है। अरे पता है वात्सल्य तो किसको बोलते हैं? कि मुनिराज हमारे यहाँ पर आहार के लिए आए, हाँ, और हमारी तरफ आंख उठा करके देखे तक नहीं, और आहार करके सीधे चले जाए, तो भी हमारे मन में इतनी सी भी क्लेशता नहीं आए, हमारा मन इतना सा भी खराब ना हो, इसका नाम है वात्सल्य। देखो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना, प्रैक्टिकल। जैसे हमारे यहाँ पर मुनिराज का संघ हो, है ना? अब उस संघ में बहुत सारे मुनिराज होते हैं, कोई मुनिराज बुजुर्ग भी होते हैं, कोई यंग होते हैं, ठीक है? अब जो मुनिराज बुजुर्ग है, उन मुनिराज का आपके यहाँ पर आहार हुआ, ठीक है? और जो मुनिराज यंग है, उन मुनिराज का आपके यहाँ पर आहार हुआ। जो यंग मुनिराज है उनको तो बढ़िया उनका आहार चल रहा है, उनका मान लो आधे घंटे में आहार पूरा हो गया। पर जो बुजुर्ग मुनिराज है उनको बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि उम्र ज्यादा है, धीरे धीरे कर रहे हैं, उनका आहार नीचे गिर भी रहा है। हाँ, अब दोनों मुनिराज का आहार हो गया, ठीक है, अब दोनों मुनिराज जा रहे हैं, आपको क्या अपेक्षा रहती मुनिराज से? हाँ, दोनों मुनिराज जा रहे हैं, आपको मुनिराज से क्या अपेक्षा है? बताओ। चलो दो मुनिराज को छोड़ो, एक ही मुनिराज है, उनका आपके यहाँ पर आहार हुआ, तो आपको उनसे क्या अपेक्षा है? क्या अपेक्षा रहती है अपने को? हाँ,
दुकान अच्छी चल जाए, महाराज जी आशीर्वाद दे दे। हाँ, हमारा घर के पास में दुकान है, महाराज जी के एक बार चरण तो पड़ जाए हमारी दुकान में। अब महाराज जी हमने आहार दिया है तो इतना तो आपका भी थोड़ा ड्यूटी बनती है। इसका नाम वात्सल्य नहीं है, इसका नाम मतलब तुमने आहार नहीं दिया। देखो अपन आहार के थोड़ा पहले चलते हैं। हाँ, हम जैसा अभी चातुर्मास शुरू हो रहे हैं ना, तो आप सभी के नगर में कहीं ना कहीं मुनिराज होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या होते हैं, बच्चे जो रहते हैं जनरली, बच्चे मुनिराज से जुड़ जाते हैं। यंग बच्चे, यंग मुनिराज सब जुड़ जाते हैं। तो बच्चों को क्या अपेक्षा रहती है कि देखो अब तो मैं महाराज जी के इतना टच में हूं ना, तो महाराज जी का आहार कहाँ होना चाहिए, मेरे यहाँ पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि नहीं ध्रुव? अपन महाराज जी के पास रोज सुबह से चले जाते हैं, फिर हम शाम को वैयावृत्ति में भी जाते हैं। तो जब महाराज जी हमारी कॉलोनी में आएंगे, तो हमारे यहाँ पे मुनिराज का आहार होना चाहिए कि नहीं? बताओ, होना चाहिए ना? इसका मतलब वात्सल्य नहीं है। क्या बोल रहे हो, वो वात्सल्य नहीं है ये। क्यों? तुमको मुनिराज तुम्हारे यहाँ पर आहार करने आ जाए, ऐसी बदले की भावना है ना, कि मैं आपकी भक्ति क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप बदले में मेरे यहाँ पर आहार लेने आओगे। मैं दान कर रहा हूं, है ना, मैंने दान करा 1 करोड़ रुपए का दान, तो इसका मतलब महाराज जी मेरे यहाँ पर आहार करने आना चाहिए। और अगर नहीं आएंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा ना। क्या महाराज जी 1 करोड़ रुपए हमने दिए भी सही और आपने हमको मौका ही नहीं दिया। इसका मतलब ये वात्सल्य नहीं है, ये बोल रहा हूं मैं। अभी क्या होता है क्या नहीं होता है वो बात की बात है, ये वात्सल्य नहीं है। कितना सरल सरल शब्दों में लिखा है, कितना सरल शब्दों में। क्यों? ये आनंद मानना जो वर्ड है ना, ये बहुत खतरनाक है। आपको आनंद आना चाहिए, मुनिराज की सेवा करने में आनंद आना चाहिए, साधर्मी की सेवा करने में आनंद आना चाहिए। बताओ, हमारे यहाँ पर कोई बूढ़ी दादी जी हो, उनकी समाधि चल रही हो, हाँ, और हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो दोस्तों के साथ में घूमने जाओ, या दादी जी को जाके नमोकार सुनाओ। बताओ क्या करोगे? कह रहे दादी जी तो क्या है, अभी चली जाएगी, उनको कौन सी आवाज आ रही है अपनी, अपन तो घूमने चलो। इसका मतलब वात्सल्य नहीं है। हाँ, देखो आगे पढ़ते हैं। जिसको अहिंसा धर्म में प्रीति हो, माने जिसको अहिंसा धर्म प्यारा लगता हो, हिंसा रहित कार्यों में प्रीति को प्रीति सहित करता हो, हिंसा के निमित्तों को दूर से ही टालना चाहता हो, यह हिंसा की बात हुई। फिर आगे झूठ, सत्य वचन में, सत्य वचन के धारी में, देखो किस किस के प्रति वात्सल्य होना चाहिए वो बता रहे हैं, कि जो हिंसा अहिंसा में प्रीति रखता हो, हिंसा का कार्य दिखता हो तो दूर से ही उसको टालने की कोशिश करता हो, और सत्य बोलता हो, सत्य वचन धारण करता हो, सत्य धर्म की प्ररूपणा में प्रीति हो, माने सत्य धर्म का खुलासा होना चाहिए, किसी अन्य का धन व अन्य की स्त्री की त्याग में रुचि हो, चोरी और कुशील का त्यागी हो या उसमें रुचि रखता हो, परधन व पर स्त्री के त्यागियों में प्रीति हो, उस ही को वात्सल्य अंग होता है। देखो कितनी सारी बात बोली है। जिसके अंदर ऐसा सब भाव होगा ना, उसी के अंदर वात्सल्य हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ही जीव तो साधर्मी धर्मात्मा कहलाएगा। अरे जिसको किसी अन्य का धन अच्छा लगता हो, जिसको किसी का अन्य धन चोरी करना अच्छा लगता हो, किसी को अन्य पराई स्त्री पसंद आती हो, हाँ, झूठ बोलता हो, ऐसा जीव वात्सल्य कैसे करेगा? उसके अंदर तो वात्सल्य हो ही नहीं सकता। देखो, 10 लक्षण धर्म व धर्म के धारकों साधर्मियों में जिसे अनुराग हो, और धर्म में अनुराग होने से त्यागी संयमी में महान आदर पूर्वक प्रिय वचनों द्वारा प्रवर्तता हो, उसके वात्सल्य होता है। समझ में आया किसको होता है वात्सल्य? आपको और हमको है कि नहीं? और हो सकता है कि नहीं? कि बहुत आसानी से हो सकता है, लिखा तो है इतना सिंपल। सब में प्रेम का भाव हो, किसी के प्रति बुरे विचार ना हो, उसको वात्सल्य होगा। हम्म। देखो, वात्सल्य के और उदाहरण दूं आपको। हम्म। हम
मंदिर में पूजा कर रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल आखिरी आखिरी में हम लोग पूजा करने के लिए गए और अब सामग्री बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। इतने में एक छोटा बच्चा मंदिर में आया। छोटा बच्चा मतलब लगभग 8-10 साल का बच्चा आया मंदिर में। अब उसकी इच्छा हुई मुझे अब पूजा करनी है, पूजा करनी है। और वो आपकी थाली से अगर सामग्री ले रहा है, अगर वो आपकी थाली में से बड़ी बड़ी बादाम लेकर के चढ़ा रहा है, और हमको उस बच्चे में अगर प्रेम आ रहा है, इसका मतलब हमारे मन में वात्सल्य है। अभी लगा के देखना, लोगों को तो एक बादाम, किसी दूसरे की थाली में एक बादाम भी ज्यादा चली जाए ना, तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसका नाम वात्सल्य थोड़ी ना है। अभी विधान चल रहा है ना, अष्टानिका में विधान चलता है, तो हमारे पास वाले की थाली में अगर किसी ने गलती से ज्यादा सामग्री रख दी, तो फिर आप देखो, अपने को ये भाव नहीं आता कि देखो अरे वाह कितना बढ़िया, छोटा बच्चा पूजा करना सीख रहा है, छोटा बच्चा अभिषेक करना सीख रहा है, देखो वो धोती पहनना सीख रहा है। हाँ, वात्सल्य किसे कहते हैं? प्रेम, प्रेम रखो बच्चे पे। कोई बच्चा धर्म सीखना चाह रहा है, अगर वो मान लो अभिषेक करने सुबह सुबह थोड़ा लेट भी हो गया, तो उसको डांटो नहीं, उसको प्रेम से बुला लो, करवा लो उससे अभिषेक। इसका नाम है वात्सल्य। यूं नहीं कि उसको डांट के भगा देना, कल से तो वो बच्चा भी नहीं आएगा। वो कम से कम आ तो रहा है मंदिर, उसको ऐसे डांट के भगा दोगे, उस पर वात्सल्य नहीं रखोगे, तो ये धर्म आगे चलाएगा कौन? अरे आप और हम तो चले जाएंगे, हमारे बाद ये जैन धर्म आगे कौन लेके जाएगा? हम्म, समझ में आया ना? देखो, ठीक है, ये सब तो हाँ ठीक है ना, ये इसमें इतना ही है। और इसका आगे उन्होंने खोला खुलासा करा है। मेन इसमें भी ये है ना, ये इतना सा एक पैराग्राफ, ये इतना अगर मान लो अपन ने अपने चरितार्थ कर लिया, तो हमारे वात्सल्य अंग प्रकट हो गया मानो। बहुत सरल है, सब लोगों से प्रेम का। अच्छा, और मेरे को बताओ, वात्सल्य नहीं हो ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? अगर सम्यक दृष्टि जीव होगा, तो वो तो सभी आत्माओं को बराबर देखेगा। पहली बात तो सभी को आत्मा देखेगा। सम्यक दृष्टि सबसे पहले तो सभी को आत्मा देखेगा, सभी को जीव देखेगा। हाँ, और मैं भी जीव हूं, ये भी जीव है, तो मैं इससे क्यों घृणा करूं? आओ हम सब जीव मिल करके भगवान बनेंगे, ऐसा भाव होता है सम्यक दृष्टि के। हाँ, सम्यक दृष्टि के मन में वात्सल्य होता है कि ऐसा वात्सल्य होता है कि समस्त जगत का कल्याण हो। हम लोग पढ़ते हैं ना, संपूज को प्रतिपाल को यतीन को यतीनाय को राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश कोले सुख होवे, राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश कोले होवे सुखी सर्व क्या होवे शांत, संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। है ना, ये वात्सल्य का भाव है कि संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण नगर में, संपूर्ण दुनिया में, हाँ, सभी जगह शांति हो भगवान, ये वात्सल्य है हमारा। क्यों, पाकिस्तान के लोगों को शांति मिलनी चाहिए कि नहीं? पाकिस्तानियों को, हाँ, अच्छा, आतंकवादियों को मिलनी चाहिए शांति, आतंकवादियों को। ये बहुत गजब की चीज है, ये इसको उतारना, ये उतर जाए तो मजा आ जाए। प्रेम भाव हो सब जीवों से। यहाँ तो विशेषकर धर्मात्मा बोला है, पर अगर अपन धर्मात्मा की जगह सभी जीवों से वात्सल्य रखो, सभी जीवों से प्रेम रखो, कितना बढ़िया काम है। हाँ, बताओ, कसाब, कसाब से प्रेम कर सकते हो? हाँ, आज ईद मनी है ना, आज ईद मनी, आज के दिन बहुत सारे बकरों को काटा गया, तो जिन्होंने बकरे को काटा, क्या आप उनसे प्रेम कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते। हाँ, भगवान से पूछे तो भगवान क्या उत्तर देंगे?
हमने भगवान से पूछा कि भगवान आज बहुत लोगों ने बकरे काटे हैं, क्या आप उन सभी से प्रेम करोगे क्या? भगवान क्या उत्तर देंगे? हाँ कि ना? हाँ, ना, नहीं करेंगे, भगवान भी प्रेम नहीं करेंगे? करेंगे? या तीसरा उत्तर कि ना प्रेम करेंगे, ना घृणा करेंगे? हाँ, अरे इसका उत्तर तीसरा है भैया। भगवान वीतरागी है। उन्हें ना किसी से प्रेम, ना किसी से घृणा। हाँ, भगवान तो नहीं करेंगे। भगवान गुस्सा भी नहीं होंगे, वो तो मात्र जानेंगे। वीतरागी है ना। पर हम रागी द्वेषी है। हम में अभी थोड़ा बहुत अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान। यहाँ पे हम रागी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारी दो भगवान तो भगवान बन गए, अब हमको भगवान बनना है, तो अपन अपनी बात करें। हम क्या करेंगे आराध्या? ऐसा जीव जो बकरा काट रहा हो, उससे आप प्रेम करोगी क्या, कि घृणा करोगे? हाँ, कि सर अगर हम प्रेम करने लग जाएंगे तो फिर वो जीव तो, वो लोग तो और बकरे काटेंगे। उन लोगों का तो विरोध होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? उनका अपोज नहीं करेंगे तो वो लोग बढ़ते ही जाएंगे ऐसे तो सुनो, सही बात है, करना भी चाहिए। अगर उनका अपोज ही नहीं करेंगे तो सही बात है, गलत चीज का बढ़ावा मिलेगा। पर सुनो सुनो सुनो, प्रेम भी होना चाहिए। प्रेम कैसा होना चाहिए? कि हम उस व्यक्ति से घृणा नहीं कर रहे, उस एक्टिविटी से जरूर घृणा कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? उस व्यक्ति से घृणा नहीं है, उस क्रिया से जरूर घृणा हो सकती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो शराब पी रहा है, खूब शराब पीता है, तो उसकी शराब पीने की आदत बुरी है, वो व्यक्ति बुरा है क्या? व्यक्ति तो व्यक्ति है। अरे व्यक्ति तो व्यक्ति है, वो क्या अच्छा और क्या बुरा? क्यों? कोई शराबी जीव हो, है ना, बहुत शराब पीता है, और वो पहाड़ से नीचे गिर रहा हो, तो बताओ उसको बचाओगे कि नहीं बचाओगे? कि नहीं नहीं नहीं, ये तो शराबी है, अपन अपने को भी प्रेम नहीं रखना शराबी लोगों से, ऐसा करेंगे? कोई मांस खाता हो, हाँ, वो सुबह शाम खूब मांस खाता है, अंडे खाता है, और बहुत पाप करता है, हाँ, और उस व्यक्ति को बिजली का करंट लग रहा है, तो बताओ उसको करंट लगने से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? हाँ, कि उसको और जानबूझ कर ले, तू तो ले ले और तेरे ऊपर पानी डाल देंगे हम, तू तो अभी मर जा, ऐसा करोगे? नहीं करेंगे, क्यों? इसके तो नाम प्रेम है। प्रेम मतलब ऐसा नहीं कि वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा कर रहे हो बकरी खा के, मांस खा के। इसका नाम प्रेम नहीं है। प्रेम मतलब हम व्यक्ति से प्रेम करेंगे, हम उस जीव से प्रेम कर रहे हैं, जीव है ना। प्रेम भाव हो सब जीवों से। तो उन्होंने क्या समझ सोच समझ के सब वर्ड लिखा है वहां पे। सब में तो सब आ जाते हैं ना। अरे सब में भगवान भी आ गए, सब में सिद्ध भी आ गए, सब में आचार्य भी, उपाध्याय भी, साधु भी, सब में हमारी पत्नी भी आ गई, सब में हमारा बेटा भी आ गया, सब में हम भी आ गए, सब में हमारे मम्मी पापा भी आ गए। सब में आप क्या समझ रहे हो? सब मतलब सब, अनंत जीव। हमने 6 द्रव्य पढ़े ना, उसमें जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत। अनंत जीवों से प्रेम कैसे करोगे? प्रेम बताओ। हाँ, कि वहां पे सुनो सुनो, वहां पे उन्होंने लिखा जीव से प्रेम। जीव मतलब जीव, और हम जो देख रहे हैं ना, काटने वाला, खाने वाला, वो जीव की पर्याय है। वो क्या है? जीव की पर्याय। पर्याय मतलब वो तो उसकी एक अवस्था है। क्यों? जैसे मैंने नवधा को नवधा देखा, तो मैंने तो नवधा को नवधा की अवस्था में देखा, पर मैंने नवधा को जीव देखा। जैसे अभी नवधा जीव है, अभी अगले भाव में ये स्वर्ग में देव बनेगी, जब भी जीव है। पर अभी नवधा है, अभी स्त्री है, अभी मनुष्य है, जब देव बन गई। तो वहां पे बात किसकी चली? बात चली जीव को देखने की, बात उसकी अवस्था को देखने की नहीं है। अपन ने सोने का एग्जांपल लिया था ना, जैसे सोना, सोने का मुकुट, सोने का हार, हाँ, और सोने का ब्रेसलेट, हाँ। तो जब न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा आया कि सोने का भाव 1,000 रुपए बढ़ गया, तो बताओ ब्रेसलेट का भाव बढ़ा, मुकुट का भाव बढ़ा, कि हार का भाव बढ़ा?
कि सोने का भाव बढ़ा? बताओ। सोने का भाव बढ़ा। अब उसकी अवस्था चाहे जो भी हो, पर भाव किसका बढ़ा? सोने का बढ़ा। ऐसे ही जीव है, प्रेम भाव हो सब जीवों से, तो कौन सा जीव? कह रहे कोई भी अवस्था का जीव हो, भले निगोदिया जीव हो या सिद्ध जीव हो, आलू खाता हुआ जीव हो, शराब पीता हुआ जीव हो, लगाते जाओ, बकरे को काटता हुआ जीव हो या वो कटता हुआ बकरा खुद जीव हो, सब जीवों से प्रेम। क्यों? क्योंकि बात जीव की चल रही है, अवस्था की नहीं। ठीक है, तो वात्सल्य कैसे आएगा? वात्सल्य कैसे आएगा? कैसा आएगा वात्सल्य? कि जितने भी, देखो यहाँ पर तो खाली सम्यक दृष्टि जीवों की बात है ना? क्योंकि प्रेम रखना ना, उनका आदर, उनमें उत्साह, उनकी भक्ति विनय करना। तो वात्सल्य में तो खाली कितना है, जो साधर्मी जीव है उसके प्रति निरपेक्ष प्रेम रखना, बदले में हम कुछ नहीं चाहेंगे। हाँ, बदले में कुछ चाहत नहीं हो तो क्या कहलाएगा? तो वात्सल्यता कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि हम जो है आरिका माता जी की सेवा कर रहे हैं पर बदले में उनसे कुछ चाहते हैं। हम एलक जी शुल्लक जी को आहार देते हैं, भोजन देते हैं और बदले में उनसे कुछ चाहते हैं, इसका नाम वात्सल्य नहीं। निरपेक्ष, निरपेक्ष जीवन, एक्सपेक्टेशन नहीं होना किसी भी से, किसी भी जीव से, जिसकी भी हम सेवा कर रहे हैं उस जीव से किसी से भी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होना, इसका नाम वात्सल्य अंग है। ठीक है, बहुत सरल है। किसको बोलते हैं वात्सल्य? साधर्मी जीव की बिना किसी अपेक्षा के प्रेम भाव होना, साधर्मी से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम का भाव होने का नाम वात्सल्य है। तो उसकी प्रेम में सब आ गया। हाँ, प्रेम में क्या क्या आ गया? कि प्रेम में आदर, उनका उत्साह, उनकी वंदना, हाँ, उनकी स्तुति, उनकी विनय, उनकी वैयावृत्ति, मतलब इतना तक भाव हो जाना कि हम इनका आदर कर रहे हैं, बदले में ये भले हमको गाली भी दे तो भी हमको कोई अपेक्षा नहीं। हाँ, ऐसा विचार करना। इस प्रकार से ये वात्सल्य नाम का अंग है। वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनिराज प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी कहानी हम कल सुनेंगे। आप सभी ने सुनी होगी, रक्षाबंधन की कहानी है ना? सभी ने सुनी ही होगी, और अगर नहीं सुनी हो तो हम कल जो है ये कहानी पढ़ेंगे, विष्णु कुमार मुनिराज ने कैसा वात्सल्य रखा। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी